अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। वो खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है, वो खुदकुशी की सलीबों पे झूल जाती है जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मोहतरम हजरात, आज की शाम और आज का ये दिन हिंदी कौम और हिंदुस्तानी अवाम के लिए फतेह का दिन है, कामयाबी का दिन है और हिंदुस्तान की तारीख का ये वो सुनहरा और खूबसूरत दिन है जिसे हासिल करने और पाने के लिए अहले हिंद ने खून की नदियां बहा दी, जेल की सलाखों में अपनी जिंदगियां गुजारी, अंग्रेजों की चक्कियां पीसी, काले पानी की सजाएं काटी और अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर ये कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और हमने अंग्रेज से ये कह दिया था, न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। मैं गुज़िश्ता साल भी आपके दरमियान आया था और हाजिर हुआ था और मैंने आपके सामने तारीख के औराक पलटे थे और मुख्तसर सी तारीख हिंदुस्तान और उसमें आज़ादी में हमारा किरदार क्या है और हिंदुस्तानी कौम ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, जिस पर आज मिट्टी डालने की कोशिश की जा रही है और की गई है। तारीख के पन्नों में जिन्हें छुपाया जा रहा है और दबाया जा रहा है, लेकिन बोल के लब
आजाद है तेरे जब तक ये ज़बान सलामत है, और जब तक गला सलामत है, और जब तक हाथों में लिखने की ताकत मौजूद है, और जब तक कहने की कुव्वत मौजूद है, हम अपने उन अकाबिरीन को, उन उलमाए किराम को, हम अपने हिंदुस्तानी उन आवाम को भुला नहीं सकते हैं। हम अपने बच्चे के दिलों पर, दिमाग पर और उनके खून की बूंद बूंद में ये लिख कर रहेंगे कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हमारी कुर्बानियों का गवाह है। अगर हिंदुस्तान की किसी भी खित्ते से एक मुट्ठी खाक उठा ली जाए और उसे निचोड़ कर देखा जाए तो उससे हमारे लहू के कतरे आज भी आपको टपकते नजर। जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे साथियों और अजीजों, यहाँ चूंकि तलबा भी हैं, लेकिन मुझे आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐ कौम, तू ही अपनी तारीख को याद करने तैयार नहीं, तू ही अपना इतिहास पढ़ने को तैयार नहीं है, तू ही अपने आबा व अजदाद की तारीख को दुनिया के सामने रखने के लिए तैयार नहीं है, तो तेरा कल उजाला नहीं हो सकता, तेरा कल स्याह तो हो सकता है, तू अंधेरों में जी सकता है। कौन है जो हमारी तुम्हारी तारीख बयान करेगा? इसलिए कि आज वक्त आया है हमें आजादी के इस दिन में बताने का कि आजादी की शमा अगर किसी ने जलाई तो वो हम थे, इसके लिए मैदाने जंग अगर किसी ने सजाया तो वो हम थे, सीनियों पर गोली खाई तो वो हम थे, फांसी के फंदों को चूमा तो वो हम थे, और गोरे अंग्रेज को ललकारा तो वो हम थे। और ये मैं इसलिए कहने में हक बजानिब हूं कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आया है तो अंग्रेज सामने से नहीं आया और वहां भी नहीं सकता था, उसकी मां ने दूध पिलाया ही नहीं है कि वो सामने से चैलेंज करता हुआ और फौज ला करके हमारे सामने खड़ा कर देता। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी की बुनियाद पर आया, बदमाशी और गद्दारी की बुनियाद पर आया, और उसने अपनी चाल बाद में खोली। जब तक हिंदुस्तान में यहाँ हुक्मरानी हमारी थी, वो हमारी हुक्मरानी को चैलेंज नहीं कर सकता था। जब हमारे हुक्मरान की आंख 1707 में बंद हुई है और अलग अलग नवाबों ने अपनी नवाबी का डंका बजाया है, तब अंग्रेज ने बंगाल पर कब्जा किया है, और उसने बंगाल में उसने अपना किला कायम किया है, फोर्ट विलियम कायम किया है। लेकिन फिर मैं पिछले साल की तारीख दोहराते हुए ये कहता हूं कि अली वर्दी खान का इंतकाल 9 अप्रैल 1956 को हुआ, और 10 अप्रैल को उसका पोता सिराजुद्दौला वहां का नवाब बनाया गया, और उसके बाद ही सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर हमला बोला, अंग्रेजों से छीन लिया और कलकत्ते पर हमला किया, और कलकत्ते से अंग्रेजों को भगाकर दम लिया। ये था सिराजुद्दौला। और उसके बाद फिर उसने 1757 में प्लासी के मैदान में अंग्रेजों से ये कहा था, इधर प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लोग आज लिखते हैं 1857, हम कहते हैं 1857 नहीं, उससे पहले आओ, उससे पहले आ जाओ। दिल्ली में 1703 में एक शख्सियत पैदा होती है। ऐ मदारिस में पढ़ने वालों, कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वालों, आओ हम तुम्हें तारीख का पन्ना उलट कर दिखाते हैं। 1703 में एक शख्सियत पैदा होती है जिसे मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह का नाम दिया जाता है। अंग्रेजों के आने के बाद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपने बेटे शाह अब्दुल अजीज के साथ, शाह रफीउद्दीन के साथ, शाह अब्दुल कादिर के साथ और अपने इन बेटों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के गली कूचों में यहाँ की आवाम को तैयार कर दिया था।
कि गोरा अंग्रेज यहाँ गलत नियत लेकर आया है और उसे यहाँ से निकालना जरूरी है। कोई तहरीक एक दिन में शुरू नहीं हो जाती, कोई इनकलाब एक दिन में नहीं आ जाता। 1857 का इनकलाब बुनियाद है उसकी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की मेहनत, जो उनकी औलादों ने की, उनके शागिर्दों ने की, उनके मुरीदों ने की, और उसी का नतीजा था कि प्लासी के मैदान में 1757 में सबसे पहली जंग अंग्रेजों से लड़ी। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर आप जानते हैं कि जहां एक तरफ आपने सीरियल देखे और फिल्में देखी हैं, फिल्म बनती ही नहीं जब तक उसमें विलन न हो, जब तक उसमें गद्दार न हो, जब तक उसमें मुनाफिक न हो, कोई फिल्म कोई सीरियल तैयार नहीं हो सकता। इसी 1757 में अंग्रेज कामयाब नहीं होता, मगर हमारी सफों में कोई मीर जाफर था, और कोई अमित चंद था, और कोई हमारे यहाँ खांडे राव था, और कोई पूर्णिया था। अकेला मीर कासिम नहीं था। एक तरफ अगर हीरो थे तो दूसरी तरफ गद्दार थे। एक तरफ वो थे जो चांदी के चंद खनकते हुए सिक्कों की खातिर अपना जमीन, अपना ईमान, अपनी खुदी, अपनी खुददारी सब कुछ बेच सकते थे, वतन की मोहब्बत बेच सकते थे। मगर जवां मर्दों ने ये कह दिया, ऐ गद्दारों, तुम्हारी जिंदगी चंद दिन की है, ये 4 दिन की चांदनी है। 1757 में सिराजुद्दौला की शहादत के बाद और उसकी कुर्बानी के बाद मीर जाफर 3 साल के लिए नवाब और नवाब बनाया गया। 3 साल के बाद उसे हटा दिया गया। कितनी मिली? 3 साल। फिर उसका दामाद, अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया, मगर मीर कासिम से भी अंग्रेजों की नहीं बन पाई। तो फिर पटना के करीब बक्सर के मैदान में फिर मुकाबला हुआ, फिर जंग हुई, और अवध का नवाब, अवध जानते हो? अवध किसे कहते हैं जी? लखनऊ को। आप चूंकि लखनऊ के करीब है इसलिए पहचानते हैं। 1994 में गुजरात पढ़ाने गया तो वहां पर अरबी की किताब में अवध लिखा हुआ था। तो वहां के आलिम ने पूछा कि मुफ्ती साहब ये क्या है? ऊद है, इसे पढ़े क्या? मैंने कहा ये ना ऊद है ना ऊद है, ये अवध है, और ये लखनऊ का नाम है। अवध के नवाब को और दिल्ली के शाह आलम को लेकर फिर मीर कासिम ने अंग्रेजों से जंग लड़ी, और यहाँ पर फिर नजफ खान ने गद्दारी दिखाई, और फिर मीर कासिम इसमें ताजे शहादत पहनकर उसने फिर एक शमा रोशन की, और वो शमा वो थी कि अगर हम मर जाएं तो हमारे बाद इस परचम को थाम लेना। लिहाजा अंग्रेज समझ रहा था कलकत्ता पर कब्जा हुआ और अवध के नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया, और शाह आलम ने 2.5 लाख सालाना रुपए देने की बुनियाद पर समझौता कर लिया और सरेंडर हो गया। तो उसके बाद फिर दक्कन की सरजमीन से वो उठा जिसका नाम हैदर था, और हैदर के माना है अरबी जबान में शेर, और ये हैदर का नाम हजरत अली का भी है। जब हजरत अली से एक यहूदी ने कहा था कि मेरी माँ ने मेरा नाम मुहब्बत रखा है, तो हजरत अली ने कहा था सम्मत नी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। नवाब हैदर अली, हाँ वहां भी फिर गद्दार खड़े होते हैं, और हैदराबाद का निजाम अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, और अंग्रेजों के साथ मिलकर वो हैदर अली से मुकाबला करता है। इधर 1757, याद रखिए अभी टाइम नहीं गुजरा कि 1767 में फिर हैदर अली ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और उनको पसीने पर पसीने दिला दिए। 2 जंगें हैदर अली ने लड़ी, और अभी मैदान जंग में 1782 में हैदर अली ने अपना दम तोड़ा। वहीं उसका बेटा, जिसे दुनिया सुल्तान टीपू कहती है, जिसका नाम फतेह अली था, जिसका नाम फतेह
अली था, उसने आगे बढ़कर परचम थामा और 1791 में उसने अंग्रेजों से फिर जंग लड़ी। और जंग ही नहीं लड़ी बल्कि अंग्रेज ये कहता था कि जब तक सुल्तान टीपू जिंदा है हम हिंदुस्तान पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। मगर क्या करें, हिंदुस्तान की किस्मत में कुछ और दिनों के लिए गुलामी का काला कलंक लिखा हुआ था और हिंदुस्तान की जमीन, ये धरती खून मांगती थी, ये धरती हमसे लहू मांगती थी, हिंदुस्तान की धरती हमसे लहू मांग रही थी। इसलिए सुल्तान टीपू उस वक्त कामयाब नहीं हो पाया। उसने नेपोलियन से मदद मांगी मगर नेपोलियन मदद नहीं कर सका। उसने अफगानिस्तान के शाहों से मदद मांगी, वो मदद नहीं कर सके। उसने टर्की के हुक्मरानों से मदद मांगी मगर वो मदद नहीं कर सके। फ्रांसीसी उसकी मदद नहीं कर सके। वहां भी मीर सादिक गद्दार था, वहां भी पूर्णिया था, वहां भी खांडेराव था, लेकिन तारीख कभी सुल्तान टीपू को फरामोश नहीं कर सकती है। हमारे दामन में वो मोती है और हमारे सर पर वो ताज है, हमारे सर पर वो ताज रखे हुए हैं कि सुल्तान टीपू से जब ये कहा फ्रांसीसी फौजियों ने कि ऐ सुल्तान यहां से निकल जाओ, हम अपने फौजी 15,000 तुम्हारे साथ किए देते हैं, अपने बेटों को ले जाओ, अपनी बीवियों को ले जाओ और खजाना यहां से ले जाओ। तो सुल्तान टीपू ने कहा तुम किससे कहते हो भागने के लिए, किसे भगोड़ा कहते हो? मैंने जंगल में शेरों का शिकार किया है, मेरे ये हाथ वो हाथ है जिसने शेर के जबड़ों को तोड़कर रख दिया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी। क्या बात है। अरे पढ़ो तो सही तारीख, हिस्ट्री तो पढ़ो। हिंदुस्तान के दामन में कैसे मोती हैं, इस हिंद की गलियों में कैसे हीरे हैं, यहाँ कैसे जमा मर्द गुजरे हैं, यहाँ की तारीख कितनी सुनहरी है। और जंग आजादी तक ये 15 अगस्त 1947 तक पहुंचने के लिए हमने तवील लंबा सफर तय किया है। ये लंबा सफर तकरीबन 2 सदियों पर है, 200 साल तक। 1757 से 1857 तक 100 साल और 1857 से 1947 तक 90 साल। 190 साल तो ये कशमकश है जहां से आगाज जंग होता है और इसके अलावा फिर तहरीकात चलती चली जाती हैं। लिहाजा 4 मई 1799 को सुल्तान टीपू की तलवार टूटी, लेकिन ये तलवार दुश्मन की तोप के गोरों से टूटी। जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो छलनी ना हुआ हो, जहां से खून का धारा न बह रहा हो, मगर खून की हर धार से एक शमा आजादी की फूट रही थी। और सुल्तान ये कह रहा था अगर मैं चाहता तो रामपुर के नवाबों की तरह, मैं चाहता तो निजाम हैदराबाद की तरह, अगर मैं चाहता तो शाह आलम की तरह, अगर मैं चाहता तो दूसरे नवाबों की तरह अंग्रेज की चौखट पे सजदा कर सकता था, मैं उसकी गुलामी के कंगन पहन सकता था, मैं उससे सुलह कर सकता था, मगर मैंने लैलाए शहादत को अपने सीने से लगाया है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों, इसकी धरती में पैदा होने वालों, जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान से बाहर ना चला जाए तुम्हें कभी थक कर किसी के कांधे पे सर नहीं रखना। नाराए तकबीर, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, इनकलाब इनकलाब। हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबीर कासमी, माशाअल्लाह। चूंकि वक्त बहुत मुख्तसर है और हाफिज साहब मुझे बहुत देर से लाए, उस वक्त लाए जब हमारी कौम के कुछ लोग थक के भाग भी गए। अभी से आ गए तुम्हारी आंख में आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्तां में, अभी छेड़ी कहाँ है दास्तां मैंने। ये कुर्सियां खाली पड़ी, खाली नहीं होना चाहिए थी। साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें सनीचर इतवारों से क्या लेना।
साथ हमारे कई सुनहरी सदियां हैं, हमें शनिचर इतवारों से क्या लेना। लिहाजा यही वजह है कि हिंदुस्तान की अगर दीगर कौमें और दीगर मज़ाहिब के लोग अगर जश्न आज़ादी मनाते हैं तो हमें भी जश्न आज़ादी मनाने का उससे कहीं ज्यादा हक है, और हम अपने इस हक को गंवाना नहीं चाहते हम। 1799 के बाद जब नवाब नहीं रहे, या तो वो कत्ल कर दिए गए, या गिरफ्तार कर लिए गए, या नजरबंद कर दिए गए, हुकूमतें नहीं रही, बची अब अवाम। तो फिर यही शाह वलीउल्लाह का बेटा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का बेटा, कौन है इसका नाम? इसका नाम है शाह अब्दुल अजीज। ये दिल्ली की जामे मस्जिद के सामने अकबराबादी मस्जिद में बैठता है और वहां बैठकर ये कहता है कि अब हिंदुस्तान अंग्रेजों के जबड़ों में आ चुका है, अंग्रेज यहाँ काबिज हो चुका है। उसने शालम दिल्ली के फरमावरा से ये लिखवा लिया है, खिलकत खुदा की, यानी मखलूक तो खुदा की है और मुल्क बादशाह का है, और हुक्म लॉर्ड बहादुर कंपनी का है, और वो हुकूमत उसकी सिर्फ पालम हवाई अड्डे तक के लिए रह गई थी। जबान पर लोगों की जुमला ये था कि हुकूमत शालम अजलाल किला ता पालम। मुझे आपसे आज़ादी के सिलसिले में, चूंकि मैं पिछले साल आपको बहुत कुछ तारीख के औराक पर ये बात कहकर चला गया था, आज तो मुझे वो बात आपसे कहनी है कि फिर ये परचम एक के बाद दूसरा अपने हाथों में उठाता रहा, यहाँ तक के कोई समाज नहीं बचा जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियां न दी हों। अगर आप देखें, तारीख वाइज आप देख लें, तो फिर बस थोड़ा सा मैं दोहरा देता हूं कि 1803 में शाह अब्दुल अजीज ने फतवा दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स के ऊपर अंग्रेज से लड़ना फर्ज हो गया है, और मुसलमानों के यहाँ फतवे की बहुत अहमियत है। इस फतवे के बाद फिर उलमाए किराम ने अपनी खानकाहें छोड़ दी और अपने मस्जिद के हुजरे छोड़ दिए, और बिस्मिल्लाह के गुंबद से बाहर निकलकर उन्होंने फिर ये शेर अल्लामा इकबाल का गुनगुनाया, निकलकर खानकाहों से अदा कर में शब्बीरी कि फक्रे खानका ही है फकत अंदोह दिलगिरी, तेरे दीनो अदब से आ रही है बुए रहबानी, यही है मरने वाली उम्मतों का आलमे पीरी। फिर अल्लामा इकबाल ने कहा न ले चल खानकाहों की तरफ शेखे हरम मुझको, न ले चल खानकाहों की तरफ शेखे हरम मुझको, मुजाहिद का तो मुस्तकबिल है मैदानों से वाबस्ता। तुम्हारे ही करीब से जब ये सदा लगी तो राय बरेली से सईद अहमद शहीद का काफिला निकला, जिनके काफिले में शाह इस्माइल शहीद भी थे, और यहाँ से चलकर ये सरहद तक पहुंच गए। 1818 से शुरुआत की गई, 1824 में जंग लड़ी गई, और 1828 में एक आजाद हुकूमत हिंदुस्तान में अंग्रेज की नाक के नीचे कायम करके दिखा दी गई। लेकिन 1831 में बालाकोट में ये दोनों फिर शहीद हो गए। तो इनके मानने वालों ने करिया करिया कूचा कूचा मौलवी अहमदुल्लाह हो या ये अहमदुल्लाह शाह हो या वो हसरत मोहानी हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद का कलम शोले उगलने लगा। अल बलाग निकला, अंग्रेज ने बंद किया, तो अल हिलाल निकला, अंग्रेज ने बंद किया, तो फिर अल बलाग निकला। मौलाना जेल के अंदर गए और वहां से फिर तहरीक शुरू हुई, यहां तक के फिर 1857 आया और मंगल पांडे ने अंग्रेज के ऊपर गोलियां चला दी। तय यह हुआ था कि 31 मई 1957 को हिंदुस्तान के हर गांव और शहर से काफिले निकलेंगे और बगावत कर दी जाएगी। मगर अभी 31 नहीं आई थी कि मंगल पांडे ने गोलियां चलाई अंग्रेज अफसर पर। देखते ही देखते उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जब उसे फांसी पर चढ़ाया गया तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई।
अंग्रेज हमें रुस्वा करने के लिए वो कारतूस पर चर्बी लगा रहा था, एक तरफ सुअर की और दूसरी तरफ गाय की। गाय पवित्र माँ है हिंदू भाइयों की और सुअर हमारे यहाँ हराम है। लिहाजा मेरठ की धरती पर वहां की फौजियों पर हिंदू और मुसलमानों दोनों ने ऐलान कर दिया, अंग्रेज अब तेरी गन नहीं उठाएंगे, अब कारतूस अपनी जबान से नहीं लगाएंगे, तेरे ऑर्डर को तस्लीम नहीं करेंगे। 85 फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके सड़कों पर ले जाया गया। तो मेरठ में तवाइफों के कोठे चलते हैं। अगले दिन तवाइफों ने अपने कोठों पर काले झंडे लहरा दिए और ये कहा कि तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम आज भी जश्न मना रहे हो, हमने आज तबला और सारंगी बंद कर दी है। ये बगावत 31 मई को होनी थी, मगर 10 अप्रैल को ये बगावत शुरू हुई और उस वक्त हिंदुस्तान का आखिरी मुगल ताजदार बहादुर शाह जफर दिल्ली के किले में था। 85 साल की उसकी उम्र थी। उसके पास मेरठ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहुंचे और कहा हमारी क़यादत कीजिए। उसने कहा मैं 85 साल का बूढ़ा हूँ। कहा बस आप हमारे सर पे हाथ रख दिए। पूरी दिल्ली से अंग्रेजों को खाली करा दिया गया। 11 अप्रैल को 21 तोपों की सलामी देकर बहादुर शाह जफर के सर पे ताज रखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा अजीजों 2 और 3 मिनट में फिर ये कह रहा हूं, मैंने पिछले साल भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, 85 साल के बहादुर शाह ने क़यादत की। अंग्रेज बाहर निकल गया था, मगर हुआ ये कि यहाँ भी गद्दार आए और अंग्रेज तिलमिला उठा। उसने चारों तरफ से पंजाब से फोर्स लेकर और तमाम तरफ से फोर्स लेकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। उस वक्त रुहेला एक सरदार जिसे तारीख भूलती है, मगर जनरल बख्त खान हम तुझे भूलने नहीं देंगे। तू रुहेला सरदार है और मेरा ताल्लुक भी रामपुर से। हम भी रामपुर के रुहेले हैं। रुहेले सरदार, तूने बहादुर शाह जफर से ये कहा था मेरे साथ चल, मैं तुझे यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। अगर उसका साथ दे दिया होता उस वक्त दूसरे नवाबों ने और उसकी दूसरी फौजों ने, तो खुदा की कसम दिल्ली से अंग्रेज उसी वक्त 1857 में चला गया होता। उसके बाद हमें 1947 का इंतजार नहीं करना। लेकिन बहादुर शाह जफर के सामने सुबह को जब दस्तरखान आया और नाश्ता आया तो एक तश्त में उसके बेटे का सर था, दूसरे में दूसरे बेटे का सर था और तीसरे में 30 पोते का सर था। जब उसने दस्तरखान उठाया तो सर कटे हुए थे। हम जैसा कोई होता तारीख तुझ पे नाश करती है। उसने फिर ये कहा सुरखरू हुए शाबाश तैमूरी शहजादों, तुमने सर नहीं झुकाया बल्कि अपने खून में नहाकर हिंदुस्तान की आजादी की तारीख तुम्हें। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों साथियों, बस इन्हीं अल्फाज के साथ कि 1947 तक का सफर हमने बड़ी मुश्किलों से पाया है। अगर एक तरफ जलियांवाले बाग में सिख भाइयों ने कुर्बानी हमारे दी है तो उन्हें हम भूल नहीं सकते। और जनरल डायर जिसका नाम आज भी दोहराया जाता है और तारीख में लिखा जाता है, अगर जनरल डायर ने सिख भाइयों पर गोलियां चलाई थी 1919 में जलियांवाले बाग में, तो उसे मारने वाला और कत्ल करने वाला भी हमारा एक सिख का बेटा उधम सिंह था। उसने कसम खाई थी कि अपने शहीद भाइयों का बदला लेकर रहूंगा। अगर एक तरफ यहाँ मर्द हैं तो दूसरी तरफ यहाँ नवाब वाजिद अली शाह की बेवा जीनत महल भी है, जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके गुफ्तगू की थी। और अगर आगे पहुंचो तो फिर झांसी की रानी भी है, जिसने अपने बच्चे को गोंद से बांधकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और लड़ाई लड़ी थी। खून लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और उसे उसकी चिता को आखिरी आग लगाने वाला एक मुसलमान गुल मोहम्मद था। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरे अजीजों, ये हिंदुस्तान हमारा है।
इसे बिखरने नहीं देना है, यहाँ नफरत के कांटों को पलने नहीं देना है, इंशाअल्लाह यहाँ मोहब्बत की खेतियां उगाना है, इसकी तरक्की के हमें ख्वाब देखना है। मैं तुमसे बस ये कहने आया हूँ, चाकू फेंक कर कलम उठा लो, खिलौनों से खेलना छोड़ो और अपने हाथों में लैपटॉप उठा लो, मुल्क की तकदीर लिखो, कौमों की तकदीर लिखो। और ऐसे क्यों नहीं मनते तुम कि तुम ये कह सको फख्र के साथ कि तुम्हारी तस्वीर ऑफिस में लटकी हुई हो। आज किसी सरकारी ऑफिस में चले जाओ तो वहां तुम्हें एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर नजर आएगी। क्यों नजर आएगी? इसलिए कि उसने हिंदुस्तान को एक एटमी ताकत बनाया और चाइना के मुकाबले पर यह कहने का हमें मौका दिया कि अगर तुमने टेढ़ी आंख से हमें देखा तो ये टेढ़ी आंख हम सीधा करना भी जानते। बेशक नशा मत लो हाथों, शराबे मत पियो, ढोल ढमाकों पे मत नाचो, पढ़ो, किताब पढ़ो, अपनी तारीख पढ़ो, मुल्क की तारीख पढ़ो। एक बार मुल्क ही आपसे फिर कुर्बानी मांग रहा है कि यहाँ मोहब्बत के फूल लगाने के लिए तुम्हारे हाथों की ज़रूरत है, इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की प्यारी उंगलियों की ज़रूरत है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेहमान समझकर मुझे 10-12 मिनट और दिए। अल्लाह इस हमारे मुल्क को गुलशन बनाए और यहाँ जो मोहब्बत की गुफ्तगू की जा रही है, अल्लाह इसकी खुशबू को कोने कोने तक पहुँचाए और नफरत की आंधियों को ख़त्म कर दिया जाए। आमीन।